हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास 2। हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था टेक्सटाइल डिज़ाइन का, और आज की क्लास में हम मोटिव के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिव क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। मोटिव क्या है? बेसिकली मोटिव इज़ अ सिंगल डिज़ाइन यूनिट और एलिमेंट व्हेन रिपीटेड इट फॉर्म अ पैटर्न ऑन द फैब्रिक। मोटिव बेसिकली एक सिंगल यूनिट होता है पूरे एक डिज़ाइन का। यहाँ जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल छोटा मोटिव है, एक यूनिट है, और जब हम एक मखसूस तरीके से इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे जिस तरह इस तस्वीर में है, तो वो एक पूरा एक पैटर्न बना देता है। पैटर्न का ये मतलब है कि आप एक मोटिव को एक मखसूस अंदाज में रिपीट कर रहे हैं, तो पूरी रेपिटेशन मिलके एक पूरा पैटर्न बनाती है, और वो पैटर्न आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन कहलाता है। मोटिव की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि नेचुरल मोटिव क्या है? नेचर से इंस्पायर्ड मोटिव्स होते हैं, जिसमें आप जैसे फूल हो गए, पत्ते, लीव्स, फ्लावर्स, पेटल्स, एनिमल्स, इसी तरह फ्रूट या वेजिटेबल्स, ट्रीज़ या प्लांट्स, ये सारी इस किस्म की जितनी जो नेचर यानी कुदरती चीज़ों से रिलेटेड आपके डिज़ाइन है या मोटिव है, उसको हम नेचुरल मोटिव्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फ्लोरल का मतलब होता है यानी फ्लावर्स, यानी फूल, बूटे, पत्ते। उसके अंदर यही नहीं है कि खाली फूल आए, उसमें लीव्स और प्लांट्स भी आ सकते हैं। इसी तरह एनिमल्स में आपके बेशक वो सी एनिमल्स हैं, आप इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये पहला इमेज जो है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं और बटरफ्लाइज हैं। यानी आपने एक नेचुरल इंस्पिरेशन के ऊपर इस तरह से ड्राइंग्स की हैं और इनको अरेंज करके ये एक मोटिव बनाया है। इस डिज़ाइन में ये सारे फ्रूट्स हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पैटर्न में ये एनिमल्स हैं, और इसी तरह यहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स भी हैं। और इस तस्वीर में जैसे कि ये पाम ट्रीज़ हैं, तो ये सारे मोटिव्स क्या हैं? आपके नेचुरल मोटिव में आते हैं। फिर दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिक मोटिव की। ज्योमेट्रिक मोटिव्स के अंदर आपकी सारी बेसिक शेप्स आती हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिगजैग, चेक्स वगैरह, और ये एक सिमेट्रिकल रिपीट में, यानी कि एक ही अंदाज में इसको रिपीट करते हैं, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल मोटिव्स कहलाते हैं। यूजुअली इस्लामिक मोटिव्स अगर आपने देखे हों, वो सारे आपके ज्योमेट्रिकल मोटिव्स ही होते हैं, इसमें सारी शेप्स ही यूज़ हो रही होती हैं। और इसी तरह जैसे आपने अजरक वगैरह पे या ब्लॉक प्रिंटिंग पे देखा होगा, उसमें भी यूजुअली ज्योमेट्रिक मोटिव ही यूज़ हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट मोटिव। एब्स्ट्रैक्ट मोटिव बेसिकली क्या है? नॉन रियलिस्टिक और स्टाइलाइज्ड डिज़ाइंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने उसको नॉन रियलिस्टिक तरीके से उसकी ड्राइंग करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई फूल है, तो आपने उस फ्लावर की एक्चुअल शेप को, रियल शेप को ड्रॉ नहीं करना, बल्कि उसको एक अपने अंदाज से, जैसे ब्रश के स्ट्रोक से उसकी पेटल्स बना दी, या उस फ्लावर को आपने ड्रॉ करना है, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट मोटिव्स में आ जाती है। जैसे कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रश स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, ब्रश स्ट्रोक्स के साथ ही ये एक पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस किस्म के जो पैटर्न्स हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मोटिव में आते हैं। वो यूजुअली एक मॉडर्न डिजिटल प्रिंट्स में या कंटेम्प्रेरी फैशन में हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। इसमें रैंडम डॉट्स, शेप्स और लाइन स्ट्रोक्स, इस तरह के सारे मोटिव क्रिएट होते हैं। फिर फिगरेटिव मोटिव आ जाता है। फिगरेटिव मोटिव में मतलब ह्यूमन फिगर्स या फिर एनिमल फिगर्स आ जाते हैं। ये पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में जिस तरह एक पूरी दास्तान, एक पूरी स्टोरी टेलिंग विजुअल्स के थ्रू की जाती थी, यानी पिक्चर के फॉर्म में। उसमें कोई सीन होता था, कोई हंटिंग सीन हो गया, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट का, किसी वॉर का सीन बताया जाता था अपनी ड्राइंग्स के थ्रू। तो इस किस्म के जितने मोटिव्स हैं उनको हम फिगरेटिव मोटिव की कैटेगरी में लाते हैं। फिर आपके ट्रेडिशनल कल्चरल मोटिव होते हैं, जैसे कि किसी कंट्री का, किसी कल्चर का बड़ा कोई सिंबल होता है, जैसे मंडाला है, ये इंडियन इस कल्चर का हिस्सा है। तो इस तरह के जो मंडालाज अगर आप ड्रॉ करते हैं एज अ मोटिव, तो आपके ट्रेडिशनल कल्चरल मोटिव्स में आ जाते हैं। इनको एथनिक प्रिंट्स भी कहते हैं। इस्लामिक पैटर्न सारे आपके ट्रेडिशनल मोटिव्स में आते हैं। इसी तरह पेजली है, पेजली भी साउथ एशियन डिज़ाइंस का एक बड़ा सिंबल है। तो जहाँ जहाँ आप पेजली का मोटिव इस्तेमाल करेंगे, वो आपके कल्चरल और ट्रेडिशनल मोटिव्स में आता है। ये मोटिव यूजुअली आपके ब्लॉक प्रिंट में, एम्ब्रॉयडरी में, या आपकी वोवन फैब्रिक जो हैंडलूम्स के ऊपर बनता है उसमें यूज़ होते हैं। फिर कन्वर्सेशनल मोटिव्स आ जाते हैं, यानी कि फ़न एंड मॉडर्न मोटिव्स हैं। जैसे इस डिज़ाइन में टी पॉट्स हैं,
یا ڈونٹ آئس کریمز ہیں. اس قسم کے ڈیزائنز عموماً آپ کے کڈس ٹیکسٹائلز میں آتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں آرکیٹیکچرل موٹیوز. آرکیٹیکچرل موٹیو سے آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کی بلڈنگز یا کوئی بھی آرکیٹیکچرل اسٹرکچرس کی انسپریشن پہ آپ یہ موٹیوز بناتے ہیں, جس میں ڈومز ہو گئے, پلرز آ گئے, جھروکے آ گئے, یا کوئی بھی بلڈنگ کا اسٹرکچر آ گیا, تو یہ آپ کے آرکیٹیکچرل موٹیو میں آ جاتا ہے. پھر اسٹائلائزڈ موٹیوز ہیں. اسٹائلائزڈ موٹیوز تھوڑے سے کمپلیکس اور ایگزیجریٹڈ اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا ڈیکوریٹو آرٹ کی طرف چلا جاتا ہے, اور کمپلیکس ڈیزائنز ہوتے ہیں. یہ بہت سمپل اور ایزی ریپیٹس کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ موٹیو اٹ سیلف ایک کمپلیکس اور اسٹائلائزڈ ہوتا ہے. پھر بوٹی موٹیو ہے. اس بوٹی موٹیو کا مطلب ہے ایک بہت چھوٹا, بہت ٹائنی سا ایک موٹیو ہے جس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اس قسم کے موٹیو عموماً آپ کی ووون فیبرکس آپ نے دیکھے ہوں گے, اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے موٹیو کو ویو کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ٹائنی اور ایک سمپل فارم کا موٹیو ہوتا ہے, اس کو ہم بوٹی موٹیو کہتے ہیں. یہاں تک ہم نے ابھی بہت ساری ٹائپس پڑھ لی ہیں موٹیو کی. انہی ٹائپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم موٹیو کو کریٹ کریں گے, اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ ٹائپس آف ریپیٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.